ये तो फुटपाथ में सोने वालों के ऊपर गाड़ी और चढ़ा देते हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, दूसरी तरफ अरेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों की तरफ से जो मांगे रखी जा रही हैं इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही साथ रूबी का लियाकत जबरदस्त ट्रोल हो रही है। गोदी मीडिया में क्या चल रहा है और किस तरीके से कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं जिससे सुन करके आप दंग रहने वाले हैं। साथ ही साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स के साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यानी नबी की शान में गुस्ताखी के मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में FIR दर्ज हुई है। मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन लगातार मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से इस प्रदर्शन को दिखाया जाने लगा सोशल मीडिया पर कि मानो कि उन्होंने दासना मंदिर पर ही हमला कर दिया है, जिस पर सोशल मीडिया पर पुलिस ने ही उनको चेतावनी दी कहते हुए कि ऐसी फर्जी खबरें ना फैलाएं। जी हाँ, मुसलमान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ तो इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही थी। अब आपको बताते हैं कि मुसलमानों की जो मांगे हैं उस मांगों के तहत ऐसी भी खबरें निकल के आ रही हैं कि भले से ही यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, यूपी पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करी है, लेकिन इसके बावजूद सख्त सेक्शन ना लगाने की वजह से ये प्रोटेस्ट अभी भी होता दिखाई दे रहा है। किन किन के क्या क्या बयान है एक एक करके शेयर करेंगे। अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्दी मुंबई हाई कोर्ट में इस नफरती यति नरसिंहानंद के खिलाफ NSA व UAPA के धाराओं में कार्रवाई की याचिका बहुत जल्द दाखिल होगी। विनय दुबे इसको ट्वीट करके बताते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की तरफ से भी मांग उठाई गई है कि UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए यति के खिलाफ। अब देखिए, मुसलमानों की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों से अपडेट्स आए कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख समुदाय और भीम आर्मी की तरफ से भी भारी विरोध देखने को मिला। कई वीडियो क्लिप्स है, पहले मैं आपको उन वीडियो क्लिप्स को दिखाना चाहूंगा जहां आपको पता चलेगा कि मुसलमान किस तरीके से नाराज हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती के उन घटिया बयानों को लेकर के जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में करे। कि आप किसी के धर्म को, किसी के गुरु को, किसी के पैगंबर को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते। हमारे दिलों की धड़कन हमारे आका हैं। के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आखिर मुल्क में ये क्या चल रहा है? नूरे अकरम सल्लल्लाहु दर्द होता है दिलों में, हमारी आहा निकलती है। ये हमें कुछ कह दे, मेरा नाम लेके कुछ कह दे कि ये जो तू ऐसा है, ठीक है मैं हूँ भाई ऐसा, लेकिन जिनके सदके में दुनिया बनी है, जिन्होंने कभी उफ तक नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, ये जालिम लोग जो होते हैं ये बार बार उनके खिलाफ जो है टिप्पणी करते रहते हैं। जोर से बोलो। अब यहां आपको बता दें कि कई प्रदर्शनकारियों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यति के खिलाफ, उन पर भी पुलिस ने कार्रवाई करी है। यहां आपको बताना चाहेंगे कि कई मुसलमानों ने भूख हड़ताल तक कर दी है। जी हाँ, यति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए भूख हड़ताल तक की जा रही है। अब यहाँ एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि ये जो कार्रवाई और ये जो डिटेन किया जाता है या गिरफ्तारी होती है, उसके कुछ ही दिनों के बाद बाहर आ जाते हैं ऐसे नफरती। अब यहां मांग हो रही है कि इनको सख्त से सख्त धाराओं में इनके ऊपर कार्रवाई करके इन्हें जेल में डाला जाए, क्योंकि ऐसे बयान भावनाओं को आहत करते हैं। लगातार इस चीज का विरोध देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। अब आपको बताते हैं कि लगे हाथों लोगों ने रूबी का लियाकत को भी घेर लिया। देश के अंदर न जाने कितने मामले हैं, मणिपुर वाला मामला है, यति वाला मामला है, किस तरीके से प्रॉफिट के बारे में ये बातें वो कर रहा है, जिसको लेकर के लगातार विरोध तो देखने को मिल रहा है। लेकिन रूबी का लियाकत के पास पूरा वक्त है कि वो लेबनान जा रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि लेबनान तो वो पहुंच भी गई है, वहां से रिपोर्टिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो कब बोलने वाली है। नरसिंहानंद के नफरती बयानों पर वो क्या बोलेंगी? अभी तक एक ट्वीट नहीं है।
इनके पास लेबनान जाने का वक्त है, लेकिन मणिपुर जाने का एकदम समय नहीं है, उस पर ट्वीट करने का भी टाइम नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल जिस तरीके से गाजा पर हमले किए जा रहा है, एक और रिपोर्ट निकल के आई कि गाजा की एक मस्जिद पर हमला किया। लगातार मौतों के आंकड़े जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और दुनिया भी समझ रही है कि किस तरीके से हमास से अपने आप को, अपने मुल्क को बचाने के नाम पर जिस तरीके से इजराइल मासूमों को मौत के घाट उतार रहा है, दुनिया भी देख रही है। यहां पर आपको बता दें कि इजराइल के पीएम पूरी तरीके से बौखला गए, क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट का ऐसा बयान आ गया है जिसके मुताबिक फ्रांस के प्रेसिडेंट का कहना है कि इजराइल को वेपन सप्लाई बंद कर देना चाहिए, जिसकी बदौलत वो गाजा पर हमले कर रहा है। यानी सीधे तौर पर फ्रांस ने इजराइल को हथियार देने के विरोध में बात करी है कि इजराइल को हथियार ना दिया जाए, वजह कि वो लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। और कतर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस बयान की सराहना की गई है। यानी कई लोग जो लगातार फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे थे, अब जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट के इस बयान पर काफी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा बोलना जरूरी था, क्योंकि लगातार इन हथियारों का इस्तेमाल मासूमों को मारने के लिए भी किया जा रहा है। अब ये बयान के आने के बाद पीएम नेतन्याहू पूरी तरीके से बौखला गया है। एक वीडियो जारी करके बाकायदा फ्रांस के प्रेसिडेंट को शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए, और वो अपनी पूरी आपबीती सुनाते हैं, कैसे 7 अक्टूबर पर हमला हुआ, कैसे हमारे लोगों को हमला किया गया, कैसे हमारे मुल्क के अंदर ये सब कुछ हुआ, हमारे लोगों को जो है वो निशाना बनाया, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह, फिर हमास, यानी ये पूरी बातें वो कर रहे हैं। और इस बयान से, यानी पीएम नेतन्याहू के इस बयान से साफ झलकता है कि उनकी पोल खुल रही है। Shame on them. अच्छा बात नहीं है। अब साथ ही साथ गोदी मीडिया भी पूरा बौखलाया हुआ है, क्योंकि हरियाणा के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। अब एग्जिट पोल में सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस बहुमत में है और जीतने वाली लग रही है। अब एक तरफा ये चुनाव हरियाणा का कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि दारा सच्चा सौदा भी नहीं बचा पाए। जी हाँ, जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, जो जेल में है और पेरोल पर बाहर आते रहते हैं, राम रहीम, जी हाँ, हरियाणा के अंदर चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे थे। यहां पत्रकारों ने घेर लिया। अभिसार शर्मा का लिखना है कि बेटियों को बचाओ बीजेपी से। फिल्म मेकर विनोद कापड़ी का कहना है कि गुरमीत राव रहीम ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट देने की अपील की। अब समझ में आया कि इस बलात्कारी को बार बार पेरोल क्यों मिलती है। अब लोग इसको जोड़ रहे हैं कि पेरोल पर बाहर कौन ला रहा है और किसके लिए ये वोट मांग रहे हैं, ये कनेक्शन जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ शेयर कर दें कि अब हरी सब्जियों का भी बहिष्कार शुरू हो गया है। वो क्यों हो गया वो मैं बताऊंगा। खबर निकल के आई थी कि यूपी के जिला फुरकाबाद से राम बारात वाले रूट पर हरे रंग की लाइट लगी हुई थी। इससे हिंदू महासभा की भावनाएं आहत हो गई। यानी लाइट लगने की वजह से हरे रंग की हिंदू महासभा की भावनाएं आहत हो गई। हिंदू महासभा का कहना है कि इन लाइटों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे 12 वफात का जुलूस निकल रहा है। यानी उनको इस बात से दिक्कत है कि इस लाइट से किसी और समुदाय के किसी और त्यौहार से रिसेंबल किया जा रहा है। यहां पर लाइट बदलने की बात करी गई। अब सोशल मीडिया पर चलने लगा कि उस हिसाब से कि तिरंगे का तीसरा कलर का बाइकआउट कर दें, हरी सब्जियों का बाइकआउट कर दें, घास का बाइकआउट कर दें, पेड़ों का बाइकआउट कर दें, यहां तक के समोसे की चटनी का भी बाइकआउट कर दें। उठा ले रे बाबा, उठा ले। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दें कि सलमान खान से बिग बॉस के अंदर मिले अनिरुद्ध आचार्य। ये वही अनिरुद्ध आचार्य है जिन्होंने पिछली बार बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हुए बताया था कि कैसे रेप बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से बढ़ रहे हैं। आज जितने रेप हो रहे हैं, ये रेप करना सिखाया किसने? बॉलीवुड ने। ये लोग फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ियां चला देते हैं। ये तो फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर गाड़ी और चढ़ा देते हैं। अब एक बात तो बड़ी साफ हो गई है कि पहले क्रिटिसाइज करो किसी शो को, किसी एक्टर को, किसी इंडस्ट्री को, उसके बाद वहीं जाकर के मुलाकात करो। ये ट्रेंड बहुत पुराना है, लेकिन इस ट्रेंड को देखा गया एल्विश यादव से कि किस तरीके से बिग बॉस, सलमान खान, बड़े बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर को क्रिटिसाइज किया और उसके बाद खुद जाकर के बिग बॉस में पार्टिसिपेंट के रूप में जाकर के शो में हिस्सा लिया। अब जब ये गए हैं अनिरुद्ध आचार्य, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग चल रही है कि कैसे पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे और अब जाकर के सलमान खान से ही मुलाकात कर रहे हैं।
सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।